हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 8वें चैप्टर जिसका नाम है फूलों से जान पहचान। इसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे सभी फूलों के भाग के बारे में और उसके बाद फूल के अलग अलग नामकरण जो उसके भाग के आधार पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फूलों के भाग। फूलों के भाग को देखें तो फूल पहले देखें तो फूल होता है किसी भी पेड़ पौधे का जनन, जो मतलब कि जहाँ से दूसरे बीज उसके बीज का निर्माण होता है और फिर उससे उसके पौधे निकलते हैं। तो फूलों के भाग में देखें तो उसके कुछ मुख्य भाग है। यहाँ फूल बनाया हमने, तो यहाँ पर इसका नाम होता है पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प मतलब फूल, ये पुष्प और प्लस आसन से बना है शब्द। इसका मतलब है कि वह भाग जहाँ पर से पुष्प टिका हुआ रहता है, जिस पर से पौधे से ये जुड़ा हुआ रहता है, उसके डंठल को हम कहते हैं पुष्पासन। फिर उसके उस वाले भाग को जो हरे रहते हैं और जब कली के रूप में रहता है फूल तो उसे बांधे हुए रखता है, उसे कहा जाता है अंकुड़ी। ये रहता है हरा भाग। इसके अलावे अगर हम देखें उसके बाद तो रंगीन वाला जो फूलों को पहचान दिलाता है, जिससे हम फूल को पहचानते हैं, वो होता है, उसे कहते हैं पंखुड़ी। ये होता है रंगीन भाग, इसी से हम किसी फूल को पहचानते हैं या उसका जो नाम दिया जाता है ये इसी के पहचान के आधार पर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें कुछ कई सारे सभी फूलों में नहीं कुछ में दिखाई देता है, उसे बोला जाता है पुंकेसर। पुंकेसर ये होता है नर जननांग। और फिर बीच वाला केंद्रीय भाग होता है, उसे बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर ये होता है मादा जननांग। ये हुए फूल के भागों के नाम अलग अलग। अब हम फूल के भागों के बाद जानते हैं परागकण क्या होता है। परागकण जो होता है वो पुंकेसर जो नर जननांग होता है, इसमें उसी में एक महीन पाउडर नुमा कण होता है। किसी भी फूल के बीच वाले भाग को अगर हम कभी छुएं जिसमें से कि पुंकेसर दिखाई देता हो तो हमारे हाथों में पाउडर जैसा कुछ लग जाता है। वो जो पाउडर नुमा जो कण हमारे हाथों में लगता है उसी को हम कहते हैं परागकण। तो हम जानते हैं परागकण के बारे में। परागकण तो ये होता है पुंकेसर। पुंकेसर के बाहरी भागों पर लगा या चिपका हुआ महीन पाउडर नुमा कण जो होता है, पाउडर नुमा कण, वही कहलाता है परागकण। पुंकेसर के बाहरी भागों पर लगा महीन पाउडर नुमा कण। अगर हम किसी भी फूल को छुएं बीच वाले पार्ट को तो उसमें से हमारे हाथों में जो पाउडर नुमा रंगीन कण लगता है उसे हम कहते हैं परागकण। अब हम देखते हैं स्त्री केसर के भाग। ये बीच वाला जो मादा जननांग होता है जिसमें से कि अंडे या कहीं के बीज बनते हैं, वो उसके कितने भाग होते हैं। अगर हम बीच वाले पार्ट को इसको निकालें, बाकी सभी भाग को हटा दें तो हमें कई सारे फूलों में इस तरह से ऊपर वाले अंग दिखाई देंगे। फिर इस तरह से संकीर्ण होता हुआ बीच में इस तरह से दिखता हुआ इस तरह से दिखेगा। यही है पुष्पासन। ये पुष्पासन वाला भाग है। ये हम देख रहे हैं स्त्री केसर के भाग, लिख देते हैं स्त्री केसर के भाग। फूलों का जो होता है मादा जननांग, ये कहलाता है अंडाशय और फिर ये कहलाता है वर्तिका। और सबसे ऊपरी भाग जिसमें से कि परागकण जो होता है वो उसमें जिसमें पहुँचता है या चिपकता है उसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। तो ऊपरी वाला सिरा, ऊपरी वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, फिर नीचे वाला वर्तिका, और जिसमें से कि बीज ज़्यादातर जो है बनते हैं वो कहलाता है अंडाशय, और उसके बाद जो डंठल होता है वो तो पुष्पासन कहलाता है। तो यहाँ पर देखें हम स्त्री केसर के भाग बीच वाले केंद्रीय वाले भाग का। कई सारे पौधे में हम देखते हैं, फूलों में देखते हैं कि ऊपर वाला भाग गिर जाता है और इस वाले भाग में एक जो है वो बीज यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, या कई सारे फूलों में यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अब हम देखते हैं परागन। परागन कौन सी क्रिया है? फूलों में होने वाली एक मुख्य क्रिया है परागन। परागन में क्या होता है कि स्त्री केसर में जो ये पुंकेसर के महीन पाउडर नुमा कण होता है उसी के स्त्री केसर में पहुंचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र सबसे ऊपरी वाले भाग में पहुंचता है, सीधे नीचे नहीं, ऊपरी वाले भाग में उसी प्रक्रिया या क्रिया को बुलाया जाता है परागन। पुंकेसर के परागकणों मतलब वो पाउडर नुमा जो होता है का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागन। परागन दो तरह का होता है, एक तो होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन।
स्वपरागन खुद से होता है, खुद से ही ये जो होते हैं परागकण वो स्त्री केसर में पहुंच जाता है। पर परागन अन्य माध्यमों से, बाहरी माध्यमों से होता है। यह जो होता है वह स्वतः खुद से होता है और ये होता है बाह्य माध्यम द्वारा। बाह्य माध्यम में हम लेंगे, बाह्य माध्यम में जैसे कि हवा द्वारा उड़ करके इसी फूल के स्त्री केसर में या किसी अन्य स्त्री केसर में, दूसरे फूल के स्त्री केसर में परागकणों का पहुंचना, या पानी के द्वारा, पानी अगर पड़ा तो उससे वो परागकण छूट करके दूसरे फूलों में पहुंच गया स्त्री केसर में या उसी में, तो वो उसके कारण हो जाएगा। या तो मानव खुद से ही करवाता है उसे, तो इस तरह से अपने हाथों द्वारा। तो ये कुछ माध्यम है, या मक्खियों या कीट हम बोलें, मक्खी या अन्य कीटों के द्वारा भी होता है, जो रात में या कभी भी फूलों पर जब बैठती है तो उसके पैरों में जो है वो परागकण चिपक जाता है, जो फिर से किसी अन्य पौधे के स्त्री केसर में बैठे या उसी पे वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से परागन के दो प्रक्रिया होते हैं, एक तो स्वपरागन और एक परपरागन। खुद से होता है और एक किसी बाह्य माध्यम के द्वारा होता है, जिसमें से कि पानी, कीट या मनुष्य खुद करवाता हो, या किसी चलती हवा के द्वारा। तो ये हुए परागन के दो अलग प्रक्रिया। अब फूल के घेरे या चक्र को देखते हैं। फूल के घेरे या चक्र, फूलों को अगर हम देखें तो ये खुला हुआ फूल है, और जब हम बंद फूल को देखते हैं किसी कली में, अगर हम देखें कुछ इस तरह का कली बना लें तो इस तरह का वो क्या होता है हमें दिखता है। कली को अगर लें तो कली को खोलने के बाद हमें ये तो दिखता है पुष्पासन। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो होता है बहुत ज़्यादा इसको क्या होता है ऐसे ढक करके रखता है। कई सारे फूलों में हम देख सकते हैं। तो वो जो बाहरी परत होता है वो खुलता है, तभी उसके अंदर का रंगीन भाग, फिर उसके बाद पुंकेसर वाला भाग, फिर स्त्री केसर वाला भाग दिखता है। तो सबसे पहले जो ये जो हरा वाला भाग होता है वो उसको क्या होता है पूरी तरह से ढका हुआ रहता है। तो इसलिए हम इस वाले भाग को, ये हरा वाला जो भाग होता है, इसे कहते हैं हम बाह्य दलपुंज। यह होता है अंकुरी का घेरा। अगर हम इसे लिखें तो ये होता है अंकुरी का घेरा, जो कि हरा वाला पार्ट होता है फूल का। फिर उसके बाद देखें इस हरे वाले पार्ट को अगर हम केले की तरह अगर हटा करके देखें छिलके की तरह, तो बीच में फिर निकलता है रंगीन वाला भाग, जो कि ये होता है, वो पूरा उसका घेरा होता है, देख सकते हैं। तो उसे कहा जाता है दलपुंज। दलपुंज ये होता है पंखुड़ी का घेरा। इसे हम लिख सकते हैं, ये है पंखुड़ी का घेरा या चक्र। उसके बाद हम देखें तो ये जो होता है परागन, उसका घेरा पूरी तरह से फूलों के अंदर रहता है। तो इसे हम कहते हैं पुमंग। पुमंग ये जो होता है पुंकेसर का घेरा होता है, पुंकेसर का घेरा या चक्र। फिर सबसे अंदर में बीच में केंद्रीय भाग होता है, उसे बोला जाता है जयांग। एक चक्र के रूप में अगर हम देखें तो इस तरह से दिखता है, बाकी भाग वही है, लेकिन उसका एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, उसी को ये नाम दिया गया जयांग। यह है स्त्री केसर का भाग, स्त्री केसर का समूह या घेरा, समूह लिखेंगे इसमें, या स्त्री केसर का घेरा। तो ये है फूलों के घेरे या चक्र। सबसे बाहरी वाला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, और अंतिम वाला ये केंद्रीय भाग। इसे हम लिख सकते हैं फूल का कौन सा भाग, केंद्रीय भाग होता है। सबसे अंदर में ये जो है भाग वो पाया जाता है। अब फूल के घेरे या चक्र के देखें, अब फूल के कुछ नामकरण देते हैं। किसी फूल में हमें पुंकेसर दिखता है, तो किसी में स्त्री केसर, किसी में ये वाला जो होता है अंकुरी वो नहीं दिखता है हमें। तो अलग अलग फूलों में अलग अलग जो है वो हमें भाग जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए या फूलों के प्रकृति को समझने के लिए कि किस तरह का फूल है, उसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम उसके कुछ नाम देखते हैं, फूलों के कुछ नामकरण। फूलों के नामकरण उसके अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए कि फूल में कौन कौन सा भाग है या नहीं, उसके आधार पर उसे कुछ नाम दिया गया। सबसे पहले एक होता है पूर्ण फूल। पूर्ण फूल, इसमें क्या होता है कि सभी अंग, इसमें सभी अंग उपस्थित होता है, इसमें सभी अंग उपस्थित होता है। सभी अंग का मतलब है कि इसमें अंकुरी भी, पंखुड़ी भी और पुंकेसर भी, स्त्री केसर, चारों जो है अंग उसमें उपस्थित होता है। मतलब स्त्री केसर, पुंकेसर, अंकुरी और पंखुड़ी, चारों ही क्या होता है उपस्थित होता है। अपूर्ण फूल एक उसे बोला जाता है जिसमें अगर हम देखें तो कोई भी एक सा या कुछ ना कुछ अंग वो गायब होता है। तो कोई एक अंग जो होता है इसमें क्या होता है अनुपस्थित, अगर ना दिखें अनुपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण फूल। अब एक होता है एक लिंगी फूल। एक लिंगी फूल जिसमें केवल एक लिंग हो, इसमें क्या होता है कि केवल एक लिंग उपस्थित होता है, चाहे वो स्त्री केसर हो या पुंकेसर हो, एक ही लिंग कोई उपस्थित होता है। एक होता है द्विलिंगी।
द्विलिंगी फूल, इसमें दोनों ही लिंग हम देखते हैं कि उपस्थित होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। तो इस ऐसे फूल को हम कहते हैं द्विलिंगी फूल, दोनों लिंग उपस्थित। तो ये कुछ फूलों के अलग अलग नाम हैं। तो इस तरह से हमने अपने 8th चैप्टर फूलों से जान पहचान में फूलों के अलग अलग भाग, परागकण, स्त्री केसर और उसके बाद फूल के अलग अलग घेरे जिसमें बाह्य दलपुंज, इन सब के बारे में जाना। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।